नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्यधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति रसामृत सिंधु श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय। तो अध्याय 5 भक्ति की शुद्धता, ये हमने पढ़े और डिस्कशन किए थे हमने भक्ति की शुद्धता के सारे लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड, और श्लोका भी हमने भागवत से पढ़े। तो इसके ऊपर हमने प्रश्न बनाया है मैंने, ये 15-16 क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करेंगे आज, और 16 क्वेश्चन है तो हम डिस्कस करेंगे जो हमने पढ़े अभी तक समझ पाए। तो प्रश्नोत्तर के माध्यम से इनको फिर हमारे रिवाइज भी हो जाएंगे, और किसी को कोई और प्रश्न होंगे इनके अलावा भी वो भी आप पूछ सकते क्लास के अंत में। तो हम शुरू करते हैं इसको, भक्ति की शुद्धता। तो जो क्वेश्चंस है वो आपके ग्रुप में है, साधु संघ ग्रुप में आप उसमें मैंने दिया था, और इस प्रश्नों को आप बाद में भी रख लीजिएगा। चैप्टर जब भी आप पढ़ेंगे तो ये प्रश्न आपको सहायता करेंगे। तो ऑलमोस्ट सारे पूरे चैप्टर में मैंने प्रश्न ऐसे बनाए जैसे वो कवर हो जाए और सारे पॉइंट डिस्कस हो जाए, इसी के अंदर ही आ जाएंगे सारे जो भी चीज वर्णित हुई है। तो शुरू करते हैं। और क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, भक्ति की दिव्य और अहेतुक क्यों कहा जाता है? भक्ति को दिव्य और अहेतुकी क्यों कहा जाता है? तो ये प्रश्न है आपके सामने, तो बताइए। तो अजित कृष्ण प्रभु हैं, आप बताइए प्रभु जी, भक्ति को दिव्य और अहेतुकी क्यों कहा जाता है? क्या उत्तर है? सारे उत्तर आपको इसी चैप्टर में मिलेंगे जो अध्याय 5 हमने पढ़े, और आपको उसी अध्याय में जो वर्णित है जो उत्तर है वही प्रदान करनी। बाहर से आपको हो सकता है कोई प्रश्न के उत्तर होंगे भी, तो बाहर से आप कुछ उत्तर देंगे वो हम सब सुन लेंगे, किंतु आपकी उत्तर सटीक तब होंगे जब आपने जो रूप गोस्वामी पाद तथा श्रील प्रभुपाद ने जब वर्णन किए वो उत्तर आपको प्रदान करनी पड़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न के उत्तर बताइए प्रभु जी। अजित कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। तो प्रभु जी, इस अध्याय में जैसे बताया गया कि ये भक्ति जो है दुर्लभ है और दिव्य है, तो इसमें बता रहे रूप गोस्वामी कि ये क्योंकि सर्व सुलभ, मतलब सबके लिए ही सुलभ है, सबके लिए उपलब्ध है, कोई इसमें कोई भेदभाव नहीं है किसी के प्रति कि ये नहीं कर सकता और वो नहीं कर सकता है। ये सबके लिए सुलभ है और सबके लिए लाभप्रद है। ठीक है, इस मतलब भक्ति करने से लाभ ही होना है, जीवन में आगे बढ़ेगा। मतलब इंसान, भक्ति बढ़ने वाली है, भक्ति किसी भी भौतिक धारणा मतलब परिस्थिति में रुक नहीं सकती और ना ही कोई रोक सकता है। ये हमेशा जैसे
दिव्य, जैसे आत्मा मर नहीं सकती है उस तरीके से भक्ति भी कभी रुक नहीं सकती है। भक्ति जो भी करेगा, थोड़ा भी करेगा, जैसे हम पढ़ रहे थे कि थोड़ा ही करेगा तो वो उसका लाभ ही होने वाला है आने वाले टाइम में। मतलब जब भी हम अगले जन्म में, इस जन्म में, कभी भी वो भक्ति खत्म नहीं होगी और वो प्लस में ही जाने वाली है। इस तरीके से ये भक्ति दुर्लभ, मतलब लाभ, ये दिव्य भी है और अहेतु भी। दिव्य शब्द का अर्थ है, दिव्य माने जो भौतिक नहीं है, वो दिव्यता है, दिव्य है, तो वो कभी नष्ट नहीं होने वाला, वो हमेशा रहने वाले हैं। जहाँ आपने छोड़े वहां से आपको आगे बढ़ने वाले, और ये जन्म जन्मों में कभी भी ये खत्म नहीं होने, इसलिए दिव्य है ना। दिव्य शब्द की ये अर्थ हुई। और अहेतु की शब्द की क्या अर्थ है और क्यों है? अहेतु की शब्द की क्या अर्थ है? अहेतु का मतलब तो जिसमें इसमें कोई हेतु नहीं है, कोई मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि क्या नाम है, हम किसी लालचवश कर रहे हैं या फिर कोई हम, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार या इस तरीके से है कि हम इसको कर रहे हैं। मतलब कोई वो नहीं है कि किस तरह कोई पाने की इच्छा कि हम ये कर लेते हैं तो हमें ये मिल जाएगा और वो कर लेंगे तो ये मिल जाएगा, इस तरीके से नहीं है। हमारी कोई हेतु नहीं है, हमारा इसके अंदर कोई वो नहीं छुपा हुआ, कोई लालच नहीं है। हाँ जी, किसी लाभ की आशा के बिना की जाती है ना, लाभ की आशा के बिना, तो इसलिए अहेतु। हेतु मीन्स कोई कारण है, कोई इच्छा है, कोई प्राप्ति है, और अहेतु मीन्स जिसमें कोई प्राप्ति नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई लाभ की नहीं, किसी लाभ आने के इच्छा के बिना ही भक्ति किया जाता है, और इसीलिए इसमें अहेतु की शब्द आई। ठीक है, तो इस पहला प्रश्न के ऊपर किसी को कुछ बोलना है? उत्तर ठीक हो, आप सब लोग कोई ऐड करना है इसमें किसी को? तो फिर हम दूसरे में चलते हैं। गोस्वामी कौन है? किसको गोस्वामी कहते हैं? कुंदलता माता जी बताइए, गोस्वामी कौन है? किसको आप गोस्वामी कहेंगे? हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, जो व्यक्ति, जो भक्त इंद्रियों पर अपने संयम रखकर भक्ति करता है उसे गोस्वामी कहते हैं। उस शब्द को विश्लेषण कीजिए, गोस्वामी शब्द की शब्द को तोड़ के विश्लेषण कीजिए। गो मतलब स्वामी। हाँ, गो मतलब इंद्रियां, स्वामी मतलब उनका। तो जो इंद्रियों पर संयम अपने इंद्रियों का स्वामी बन जाता है, जो इंद्रियों पे संयम रखता है उसे गोस्वामी कहते हैं। उसे गोस्वामी कहते हैं। ठीक है, धन्यवाद। नर्मदा माता जी, आप क्वेश्चन नंबर 3 बताइए, नित्यानंद वंश का दावा क्या है? हरे कृष्ण प्रभु जी, फिर से बोलो। थर्ड क्वेश्चन जो है जी, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन ये है, नित्यानंद वंश का दावा क्या है? वो क्या बोलते हैं? वो बोलते थे कि इन पर हमारा एक अधिकार है, भक्ति करने पर, भक्ति का प्रचार करने पर। इसे और कोई, जी प्रभु जी, इसे और कोई नहीं कर सकता। जो भक्ति की प्रचार हम कर सकते हैं, भक्ति हम कर सकते हैं, हम ही को, और किसी को नहीं है। और हम ही गौड़िया जन है, गौड़िया गौड़िया वैष्णव सिर्फ हम ही हैं, इसीलिए हम नित्यानंद के वंशज हैं, हम ही गौड़िया वंशज हैं, इसलिए हमारा ही अधिकार है इस पर। जी प्रभु जी, हमारी अधिकार है। ये नित्यानंद वंश का दावा है। तो ये ठीक है दावा? ऊपर ये दावा ठीक है? नहीं प्रभु जी, ये दावा ठीक नहीं है। भक्ति कोई भी कर सकता है, इस पर सबका अधिकार है। भक्ति कोई भी कर सकता है, इसके सबके अधिकार है। किसी भी देश के वासी कर सकते हैं, किसी भी जगह पे रह के कहा जाता है, किसी भी कहीं भी। हाँ, एक का मोनोपोली नहीं है, कोई भी कर। तो नित्यानंद वंशज में कोई लोग हुए और तथाकथित लोग कहते, दावा करते जे हम नित्यानंद के असली वंशज है, हम प्रचार कर सकते हैं, हम ही गौड़िया वैष्णव हम है, भक्ति के अधिकार हमारे हैं, आप लोग हमारी नियंत्रण में चलोगे, हमको मानोगे जो हम बोलेंगे। ठीक है, धन्यवाद। तो आगे की जो प्रश्न है सृष्टि, तो आपने क्लास सुने होंगे तो बोलेंगे, कभी भी कोशिश कीजिएगा। उपरोक्त प्रश्न में श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद की क्या राय क्या है? ये जो दावा है इनकी, नित्यानंद वंशज की, तो भक्ति सिद्धांत, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो हमारे लायन गुरु हैं,
जिन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए वैष्णवों में, हम सबों में, हमारे संप्रदाय में। तो क्या राय है उनकी, ये नित्यानंद वंश की दावा के ऊपर क्या राय है, क्या मत है, बताइए। सृष्टि। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तुम्हारा नाम एक बार बोलो तो मैं दीक्षित नाम भूल ही जाता। सुवर्ण गोपी देवी दासी। सुवर्ण गोपी देवी दासी। सुवर्ण गोपी देवी दासी की जय। बताइए। प्रभु जी मैंने पढ़ाई नहीं करी है बहुत दिन से। अच्छा, पढ़ाई नहीं किया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आप सुनो, तो ये प्रश्न का उत्तर दीजिए। मुझे राधिका माता जी आप दीजिए, ये क्या है? हाँ, मैंने सीरियली पूछ लेता हूँ। मुझे राधिका माता जी आप बताइए इस प्रश्न के उत्तर। जी हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद, बताइए। इसमें आप ये 4 नंबर वाला पूछ रहे ना कि भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद की राय क्या है। तो इसमें जैसे कि उन्होंने वो कर दिया था भेदभाव कि ये सिर्फ जो एक संगत बनी है इनके जो नित्यानंद के वंशज जो सिर्फ वही कर सकते हैं। तो इस पे उन्होंने उनको छिन्न भिन्न कर दिया था, उनका ये जो विचार था। तो भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद की राय जो थी, उन्होंने यही बोला कि नहीं, इसको कोई भी कर सकता है और जो भी इंद्रिय पे कंट्रोल कर ले वो लोग इसको भक्ति कर सकते हैं, और इसमें ये सबका ही जन्म सिद्ध अधिकार है। भक्ति सबके जन्म सिद्ध अधिकार है। कोई भी व्यक्ति गोस्वामी बन सकता है। गोस्वामी ऐसा नहीं है जो गोस्वामी के घरों में जन्म होने पे गोस्वामी हो सकता है। गोस्वामी अपने गुणों के ऊपर निर्भर करेगा, ना कि जन्मजात होगी, जन्मों से निर्भर करेगा, है ना। तो और ये जो दावा है नित्यानंद वंशज की, ये बिल्कुल भ्रांत धारणा है उनकी। कोई भी व्यक्ति मानो कि नित्यानंद शाखा में आते हैं और उनमें कोई लायकात नहीं है, वो भक्ति करता ही नहीं है, माला नहीं जपता और 4 नियम फॉलो नहीं करते, भागवत आदि के श्रवण नहीं करते, और वो कहते नहीं मैं तो नित्यानंद वंशज हूँ, मैं तो गोस्वामी हूँ। तो ये गलत है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती इनको जब बहुत अच्छी तरह से उन्होंने इनको माना किया, रोका इनको। जिन आप लोगों की जो धारणा बिल्कुल भ्रांत है, गलत है, ऐसा आप नहीं कह सकते। किंतु ये चली आ रही थी सिस्टम इतने, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती की बहुत बाधाएं इसको प्राप्त हुई इसके, किंतु उन्होंने बहुत अपने जबरदस्ती करके और सबको समझाए और शास्त्र सम्मत समझाए, और इनके लिए बहुत दिनों तक को लड़ते रहे, जूझते रहे, किंतु हार नहीं माने। जिन्हें ये अन्याय है और इसकी प्रतिवाद होनी चाहिए, तो उन्होंने प्रतिवाद किए भी, है ना। और डरते तो है नहीं थे, है ना। लायन गुरु माना जाता है हमारे संप्रदाय के। तरह तरह के उन्होंने चेंजेस लाए वैष्णवों की हमारे संप्रदाय में, जैसे उपवी धारण करना और संन्यास देना हमारे संप्रदाय में। इससे पहले वैष्णव लोग संन्यास नहीं धारण करते थे और ना उपवी धारण करते थे। तो ये सब चेंजेस इन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने किए। और बंगाल में ये जो गलत धारणाएं थे, ये गोस्वामी के घरों में जन्म होने से गोस्वामी बनेंगे, तो ये गलत धारणा है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं गुणों के ऊपर निर्भर करेंगे, और भक्ति कोई भी कर सकते हैं। भक्ति किसी भी देश को वासी कर सकते हैं, उसमें उनके गुणावली वो अर्जन कर ले भक्ति की, तो वो भक्त कहलाएंगे। ऐसा नहीं है जो नित्यानंद वंशज में आए तो हम नित्यानंद के वंशावली है और हम ही लोग की एक चोटिया, एक मोनोपोली है हमारे भक्ति में, ऐसा एक गलत धारणा है। तो ऐसे करके इस भ्रांत धारणाएं जो समाज में प्रथा फैल चुकी थी और बहुत दिनों तक बिल्कुल चली आ रही थी, और बहुत दबदबा था उन सब लोगों पे, आप बोल नहीं सकते। अभी भी बंगाल में किसी किसी प्रांत इस समय में भी बहुत ही इन लोगों की दबदबा है। आप जैसे एकाचक्र गांव के आसपास के एरिया में वीरभद्रपुरा गांव जो है, जो कॉलोनी है, जो टाउन है, उसमें भी नित्यानंद वंशज को नामों से इन लोगों की एक चोटिया अधिपत्ति है। ये विश्लेषण करना शास्त्र की और नित्यानंद प्रभु के ऊपर व्याख्या करनी, नित्यानंद प्रभु के एक्चुअल लाइनेज हम लोग हैं, आप बाकी तो जो दुनिया के जो बाकी सब लोग भक्ति कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु की बोल के मान रहे हैं, तो वो सब लोग गलत लोग हैं, और असली लोग तो हम ही लोग हैं। ठीक है, हम सब लोगों को उनका असली मानने में कोई द्विधा नहीं है, किंतु उसमें भक्त की गुणावली होनी चाहिए।
सचमुच जो नित्यानंद प्रभु के वंश में है, तो वो भक्ति, एक भक्त की जो गुण है वो उनमें होनी चाहिए। जैसे वो नाम जपते हैं, 4 नियम फॉलो करते हैं, भागवत आदि ग्रंथों में उनकी ज्ञान है और प्रचार कार्य वो सचमुच करते हैं, तो ये सब है तो कोई भी व्यक्ति बोल सकते हैं। और वो नित्यानंद प्रभु की वंशावली में है तो बहुत अच्छा है, तो मानने में कोई बाधा नहीं। किंतु आप में कोई गुण नहीं है और आप बिल्कुल कर्मी व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहे हो और आपने ना भक्ति के कोई भी अंग आपने नहीं निभाते, कोई साधन नहीं है आपके, सिर्फ आप उसी वंश प्रणाली में आपको जन्म हो गया तो आप बोलोगे कि मैं नित्यानंद वंशज हूँ तो हमारी अधिकार, और हम ही लोग गौड़िया वैष्णव है, गौड़ देश में हम ही लोग गौड़िया है ना, ये उनकी दावा थी। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती इनको उन्होंने माना किए और बहुत दिनों तक जूझते रहे इन लोगों के साथ, और बाद में उन्होंने प्रतिपादन करके दिखाए, शास्त्र के सम्मत करके लोगों को तर्क वितर्क में आह्वान करके पराजित करके, और इस बहुत दिनों की जो प्रथा है, जो दबदबा था इन लोगों को, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती खड़गहस्त में आपने इस चीजों को उन्होंने रोका और स्थापन किए। भक्ति कोई भी लोग कर सकते हैं, भक्ति आपने उस व्यक्ति के गुणों के ऊपर निर्भर करेगा, ना कि उनके जन्मों के ऊपर निर्भर करेगा, ना कि देशों के ऊपर निर्भर करेगा। जे भाई इस बंगाल में गौड़ प्रदेश में जन्म होंगे तो गौड़िया कहलाएंगे, बाकी लोग गौड़िया नहीं होंगे, वो भी ठीक नहीं। ये भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये स्थापन के प्रतिपादन किए थे। नहीं तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और भक्ति विनोद ठाकुर से पहले आप बोल नहीं सकते बंगाल में बाकी जनों के गौड़िया मैंने गौड़ देश के, बंगाल के उस प्रांत के लोगों को है, जो लोग गोस्वामी परिवार के थे, वही लोग गौड़िया कहलाते। आज श्रील प्रभुपाद के कृपा से सर्वत्र पूरे संसारों में गौड़िया कर गौड़ माने चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाओं को जो अनुसरण करते हैं, चैतन्य महाप्रभु के आश्रित होकर जो भक्ति करते हैं, वो सब लोग गौड़िया है ना। सिर्फ गौड़ देश में बांग्लादेश में तो बंगाल में जन्म होने से ही जो गौड़िया होंगे, ऐसे नहीं, जन्म से आपकी गौड़िया नहीं है, आपके गुणों से आप गौड़िया माना जाए। इसके स्थापन उन्होंने किए थे ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। क्वेश्चन 5 है, आप कौन बन सकता है गौड़िया वैष्णव? इस प्रश्न के उत्तर हमने दे ही दिए, तभी भी बताइए। सुनीता माता जी, हरे कृष्ण। गौड़िया वैष्णव कौन बन सकता है? क्या उत्तर है इनकी? गौड़िया वैष्णव कौन बन सकता है? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद माता जी। प्रभु जी ज्यादा तो नहीं पता, जितना थोड़ा बहुत पता है प्रभु जी वही बता देते। हाँ बताइए प्रभु जी। ये अभी हाँ जी प्रभु जी, जो चैतन्य महाप्रभु ने जो भी हमें सिद्धांत दिए हैं तो हमें उन्हें फॉलो करना है, और जो 4 नियम हमारे को बताए गए हैं तो हमें उसको फॉलो करके उस पर हमें चलना है। तो इतना ही पता है प्रभु जी मुझे तो। हरे कृष्णा प्रभु जी। और कोई जितने भी आप सुन रहे हैं इस प्रश्न के उत्तर और कोई देना चाहते हैं प्लीज? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद माता जी, बताइए। और प्रभु जी, जो व्यक्ति भक्ति में लगा हुआ है, शुद्ध भक्ति में लगा हुआ है, ऐसा व्यक्ति उच्च वर्ग के ब्राह्मण पद को प्रतिष्ठित होता है और वो गौड़ीय वैष्णव बन सकता है। गौड़िया बनना जो मैंने वर्णन किया आपने भी। गौड़िया शब्द, गौड़ एक जगह है, गौड़ देश माने जिस बंगाल के एक प्रांत है, एक पोर्शन है, जिस जगह पे उधर उसको गौड़ कहता है, गौड़िया राज कहलाता है। तो उस प्रांत के आदिवासी जन जो वहां से जो भक्त आते हैं उनको गौड़िया कहलाते थे, गौड़िया। तो ये गौड़िया है। तो ये गौड़िया, आप गौड़िया वैष्णव, जैसे हमारी जो संप्रदाय है महाप्रभु के माधव संप्रदाय है ना, माधव गौड़िया संप्रदाय कहते हैं इनको, इसीलिए गौड़िया संप्रदाय कहते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाओं के आधार पर इस संप्रदाय की नींव खड़ी है, और चैतन्य महाप्रभु के चरणाश्रित है ये संप्रदाय। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के ऊपर निर्भर है। तो महाप्रभु बंगाल के हैं, गौड़ के हैं, तो भाई बंगाल से बहुत सारे गौड़िया थे, तो इसलिए इसको गौड़िया शब्द ऐड हो गए संप्रदाय में। तो ये गौड़िया किसी एक प्रांत की नहीं है, जो बंगाल में जन्म होने से बंगाल के भक्त
बंगाल के भक्त होने से गौड़िया नहीं, आप जन्म से गौड़िया नहीं होंगे, वो गौड़िया होंगे गुणों से होंगे। जी आप सचमुच महाप्रभु के शिक्षाओं को आप फॉलो करते हैं, महाप्रभु जो शिक्षा जो उन्होंने बनाए थे, जो रूल रेगुलेशन, वो आप फॉलो मान रहे हैं, और आप कृष्ण तत्व को ठीक से आप जानते हैं, और ये सब चीजों के ऊपर निर्भर करेंगे, माने गुणों के ऊपर निर्भर होंगे। तो इसीलिए आज किसी भी प्रांत के व्यक्ति गौड़िया बन सकते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया में भी कोई भी गौड़िया हो सकता है, वो अपने इस संप्रदाय में जो जुड़ेंगे और भक्त बनेंगे, 4 नियम को फॉलो करेंगे, नाम जपेंगे, भागवत आदि शास्त्र के जो साधन है वो साधन को अंगीकार करेंगे, और विशेष करके महाप्रभु की जो शिक्षाएं है उसके ऊपर अपने जीवन को धारण करने के लिए प्रयत्न करें। प्रचार कार्य और बाकी जो भी इसमें साधन में जितने भी 64 साधन जो वर्णन है वो सब साधनों को फॉलो करेंगे। तो ये है गौड़िया, वो गौड़िया है, ना कि गौड़ देश में जन्म होकर भक्त बनने से गौड़िया कहलाए। ठीक है ना, तो ये गौड़िया की बात आई। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हरि बोल। हरे कृष्ण जी प्रभु जी गौरांग महाप्रभु के नाम पे तो गौड़िया भी तो कहते हैं कि गौरांग महाप्रभु है, तो गौरांग नाम है तो गौड़िया संप्रदाय हो गया। जैसे ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय, तो गौरांग महाप्रभु जैसे पहले ब्रह्म संप्रदाय के थे, जब ब्रह्मा जी से स्टार्ट हुआ, तो माधव जो माधवाचार्य है तो माधव संप्रदाय, फिर गौरांग महाप्रभु है तो गौड़िया संप्रदाय बोलते हैं इस तरीके से। गौरांग महाप्रभु गौड़ देश मैंने बंगाल के है ना, तो उसीलिए वो गौड़िया शब्द है। किंतु यहाँ पर तो गौड़िया शब्द जो है वो गौरांग महाप्रभु के नाम पे या गौड़ देश की वजह से? नहीं, गौड़ देश, गौड़ जो जगह है ना, वो जगह के नाम है। बंगाल के ना गौड़ देश भी कहलाते हैं, है ना, गौड़ प्रांत को गौड़ कहलाते थे। तो गौड़ से आए तो गौड़िया हुए, है ना, गौड़ देश से आए तो गौड़िया हुए। तो बंगाल से आने वाले भक्तों को गौड़िया कहलाते हैं, है ना। तो उस जमाने में वृंदावन में आपको जगन्नाथपुरी आदि में जब भक्त पहुंचते थे बंगाल के, तो बंगाल के लोग भक्त के तो गौड़िया लोग आए, गौड़िया भक्त। तो ये विभाजन था ना गौड़िया, तो वो इस हिसाब से गौड़िया शब्द आए। किंतु यहाँ पर गौड़िया शब्द जब ये इस अध्याय में वर्णित है, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कोई भी व्यक्ति गौड़िया हो सकता है, माने गौड़िया भक्त की गुणावली अर्जन कर सकता है। सिर्फ जन्म होने से, जब बंगाल में जन्म होने तभी गौड़िया नहीं, गौड़िया भक्त की जो गुणावली है, क्या गुण है, वो महाप्रभु की शिक्षाओं के निर्भर है। तो वो अर्जन कर ले तो भक्त बन सकता है ना। तो ये गौड़िया की, तो अब कौन बन सकता है गौड़िया वैष्णव? तो जो भी चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं पर चलते हैं, अनुसरण करते हैं महाप्रभु की, और ये ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय में जो भी अंतर्भुक्त है सभी गौड़िया है ना। तो वो बेशक वो भक्त अमेरिका की हो, वो भक्त ऑस्ट्रेलिया की हो, किधर के भी, ठीक है ना। तो ये प्रश्न के उत्तर। आगे की है प्रश्न, श्रील रूप गोस्वामी के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार क्या है? व्यक्ति के जन्म सिद्ध अधिकार क्या है? रूप गोस्वामी पाद ने क्या वर्णन करते हैं इस अध्याय में? ये राधा लीला माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद माता जी। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है भक्ति करना, जन्म सिद्ध अधिकार, शुद्ध भक्ति करना, भगवान की सेवा करना, और भक्ति करना जन्म सिद्ध अधिकार है। हर व्यक्ति का भक्ति करना जन्म सिद्ध अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है। और भगवान की सेवा करना, भगवान का सारे जो कार्य हैं भगवान के रिलेशन में सारे वो करना। तो इसमें इस प्रश्न के लिए पद्म पुराण और स्कंद पुराण से श्रील रूप गोस्वामी ने क्या प्रमाण दिया है? तो वो प्रमाण आप बताइए। इसमें पढ़े बुक? हाँ जी, पद्म पुराण में मुनि राजा दिलीप कुमार से कहते हैं कि हर व्यक्ति को भक्ति करने का उसी तरह अधिकार है जिस तरह माँ और मास ने दिसंबर जनवरी में स्नान करना। हर व्यक्ति को भक्ति करने का ऐसा अधिकार है जैसे हर व्यक्ति को स्नान करने का अधिकार। तो कोई भी व्यक्ति स्नान करने का अधिकार है, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कोई भी, तो हर व्यक्ति भक्ति करने का अधिकार है।
भक्ति किसी एक जाति की नहीं है, एक वर्ण की नहीं है, एक देश की नहीं है ना। तो ये है, ये है स्कंद पुराण की, ये है। और दूसरे पद्म पुराण की है। स्कंद पुराण की क्या उदाहरण है बताइए? स्कंद पुराण प्रभु जी काशी खंड में। हाँ, स्कंद पुराण की काशी खंड के प्रमाण लाए रूप गोस्वामी पाद। काशी खंड के लोगों को, निम्न जाति के लोग थे, उनको भी भक्ति में, मतलब उनको दीक्षित किया, भक्ति में लगाया उनको। और वो ऐसे लगते थे जैसे हाथों में माला लेके और कंठी डाल के ऐसे सुंदर लगते थे जैसे वैकुंठ लोक से आए हो। हाँ, तो इससे क्या माने, ये क्या समझाना चाहते रूप गोस्वामी पाद? क्या वो ये समझाना चाहते हैं कि हर कोई भक्ति कर सकता है, चाहे वो निम्न जाति का हो या कोई भी हो। हाँ, निम्न जाति के माने आप वर्णाश्रम में ना भी हो, वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्णाश्रम में ना हो, उसके नीचे जाति जैसे जवन हो, म्लेच्छ हो और भी चंडाल हो, तो उस चंडाल परिवार के व्यक्ति भी भक्ति कर सकता है ना। भक्ति करने के अधिकार से ऊपर की जाति की नहीं, भक्ति कोई भी कर सकता है। तो ये स्कंद पुराण के काशी खंड में श्रील रूप गोस्वामी पाद ने यहाँ पर प्रमाण के रूप में लाए। जे मयूरध्वज नामक देश में, वहां पर निम्न जाति जो वर्णाश्रम में नहीं है, उन लोगों को भी दीक्षा दी गई थी। वो लोग दीक्षा प्राप्त किए थे और दीक्षित होके वो लोग बहुत सुंदर लगते थे। जब वो लोग तिलक काटते और कंठी धारण करते और माला धारण करके चलते हैं तो मानो कि कोई सब वैकुंठ से आए, किंतु ये सब लोग निम्न जाति के थे। तो ये प्रमाण रूप गोस्वामी पाद ने दिया। जो देखो इस्कॉन में साधारण तो हम सबों को बाहर से सुनने पड़ता है, जो इस्कॉन वाले तो किसी को भी दीक्षा दे देते हैं, कोई भी देशों के लोगों को दे देते हैं। इनको तो कोई जात पात दिखता नहीं, कोई लायकात नहीं, कोई देखता नहीं, किसी को भी देते हैं। तो शास्त्रों से प्रमाण ढूंढ के लाए रूप गोस्वामी पाद और दिखाए जे ऐसा नहीं है जो अभी दीक्षित हो ये सब लोगों किया जा रहे हैं। इससे पहले भी शास्त्र में प्रमाण है जो निम्न जातियों को दीक्षा दिया जा सकता है, वो लायक है। तो और ये प्रमाण है, ये काशी खंड में, स्कंद पुराण की काशी खंड में ये वर्णित है। मयूरध्वज नामक देशों के निम्न जाति के लोगों को दीक्षित होना, ये प्रमाण के रूप में रूप गोस्वामी पाद यहाँ पर लाए। इसलिए आपको सामने कोई कहेंगे, किसी ब्राह्मणों के घर में प्रचार करने गया या किसी जगह गया, लोग कहें भाई दीक्षा तो ऊपर के लोग मिल सकते हैं, निम्न जाति चंडाल आदि लोगों को तो दीक्षा नहीं दिया जा सकता। किसी शास्त्रों में प्रमाण है? आप बता सकते कहाँ प्रमाण है? वो तो आप लोग करते हो, आप लोग इस्कॉन वाले दीक्षा दिला देते हो, अलग बात। कोई शास्त्र ढूंढ के ला सकते हो? तो ये शास्त्रों की प्रमाण, स्कंद पुराण, काशी खंड, मयूरध्वज नामक देशों के वासी जनों की दीक्षा की बात। तो ये याद रखिएगा, आपके प्रचार कार्य में सहायता होगी और आपके प्रश्न के ठीक से उत्तर आप दे पाएंगे। ठीक है। अब आई क्वेश्चन नंबर 6, क्या वैष्णवों को ब्राह्मण माना जा सकता है? हरिभक्ति विलास में श्रील सनातन गोस्वामी द्वारा दिए गए प्रमाण क्या है? प्रश्न है, वैष्णव क्या ब्राह्मण हो सकता है? वैष्णवों को ब्राह्मण माना जा सकता है? हरिभक्ति विलास जो सनातन गोस्वामी पाद की वैष्णव दर्शिका ग्रंथ है, तो उसमें क्या प्रमाण है? तो इस प्रश्न के उत्तर दीजिए। वैशाली माता जी आप दीजिए प्लीज। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, जिस प्रकार आचार्य और हरे कृष्णा, प्रश्न आपको पता है? प्रश्न आपने सुन पाए? जी जी। वैष्णव को ब्राह्मण बोल सकते हैं? वैष्णव को ब्राह्मण माना जा सकता है? ये प्रश्न। प्रभु जी, यदि हमने विधि विधान से गुरु और आचार्यों ने बताए गए नियमों का आचरण किया तो हम पालन करेंगे, तो उन्हें कह सकते हैं ना प्रभु जी? मतलब आप प्रश्न है वैष्णव क्या ब्राह्मण है कि नहीं है, ये बताइए। वैष्णव ब्राह्मण है प्रभु जी? है ना? हाँ, वैष्णव ब्राह्मण है प्रभु जी, है ब्राह्मण है। जब हाँ बोलेंगे तो आपको बतानी पड़ेंगे क्यों आप हाँ बोलेंगे, क्या कारण? क्योंकि वो सभी विधि विधानों का दृढ़ता पूर्वक पालन करते हैं, विधि पूर्वक नियमों का पालन करते हैं, गुरु और आचार्यों के बताए गए मार्गों का वो अनुसरण करते हैं। सुंदर, ये ठीक बात है। और आगे बोलिए, और बोलिए थोड़ी सी।
तो हरिभक्ति विलास में सनातन गोस्वामी पाद क्या कहते हैं वो आपने पढ़े और आपको याद है ये चीज? जी हाँ प्रभु जी। बुक है आपके पास माता जी? वह प्रभु जी पुराना वाला पीडीएफ है मेरे पास, उसमें वो एक उदाहरण दिया गया था, जैसे पारे के मिश्रण को कांसे के बर्तन में भी रखा जाए जी। हाँ अच्छा, तो वो भी स्वर्ण बन जाता है, वो भी स्वर्ण बन जाता है। आगे है कि तो इस प्रश्न के उत्तर क्या होगी? हरिभक्ति विलास में सनातन गोस्वामी पाद में क्या वर्णन करते हैं? ये आपने नहीं पढ़े, ठीक है, कोई बात नहीं। कोई और बताइए इस प्रश्न के उत्तर। वैष्णव ब्राह्मण है कि नहीं, और इसके हरिभक्ति विलास में क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी। ब्राह्मण है। ललित मोहन प्रभु बोलना थे। हाँ बताइए, बोलिए। हाँ, वैष्णव को ब्राह्मण कहा जा सकता है क्योंकि ब्रह्म जानेति ब्राह्मण, यानी जो ब्रह्म को जानते हैं वो ब्राह्मण है। तो वैष्णव को ब्रह्म को के बारे में पढ़ते लिखते सुनते अपने गुरुओं से, इसलिए वैष्णव को ब्राह्मण कहा जा सकता है। इसमें कोई वैष्णव चाहे वो किसी भी जाति का वैष्णव हो, शूद्र हो, कोई भी, अगर वो वैष्णव है तो वो ब्राह्मण है। हाँ, ब्राह्मण की क्या गुणावली है? ब्राह्मण के गुणावली क्या है? ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, है ना? पठन पाठन ब्रह्म कर्म स्वभाव। एक ब्राह्मण की क्या गुणावली है? ब्रह्म जानाति इति ब्रह्म को, भगवान को जानने वाला व्यक्ति जो है, और खुद पढ़ेंगे दूसरे को पढ़ाएंगे, पूजा करेंगे दूसरे से पूजा कराएंगे। तो क्यों कराएंगे? वो दूसरे को भगवान से जुड़ाने के लिए, ना कि वो अपने पेट भरने के लिए और अपनी कमाई करने के लिए, है ना? लालची और ये कली युग के जो ब्राह्मण की जो गुण है वो नहीं। एक एक्चुअल ब्राह्मण जो है वो जानते हैं ब्रह्म क्या है, भगवान क्या है, भगवान के भक्ति क्या है, और भगवान के साथ लोगों को कैसे जुड़ाया जा सकता है। उनको कार्य ये है, वो पूजा आदि करेंगे, पूजा कराएंगे, है ना, पढ़ेंगे पढ़ाएंगे सिखाएंगे। तो ये है ब्राह्मण। तो ये जो गुणावली एक वैष्णव में होता है कि नहीं होता? पहले आप बताइए, एक वैष्णव में ये सब चीज है? जी होता है वैष्णव में, होता है, शुद्ध वैष्णव है। एक वैष्णव जानता है भगवान क्या है, कौन है, भगवान के साथ कैसे संपर्क स्थापित किया जा सकता है, और भागवत आदि शास्त्रों को वो पढ़ते हैं, सुनते हैं और दूसरे को सुनाते हैं, प्रचार कार्य करता है, और वो नियमों को पालन करता है, और उनकी जीवन जो है वो आध्यात्मिक है, वो ब्रह्म में रमते हैं, भगवान में रमते हैं। तो वो ब्राह्मण की जो गुणावली है, शास्त्रों में वर्णन है, वो सारे गुण वैष्णवों में है। तो इसलिए वैष्णव को आप ब्राह्मण कह सकते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो कहते हैं वैष्णव तो ब्राह्मण से भी ऊपर है, क्योंकि वो एक तो समस्त ब्राह्मणों की गुणावली है, उसके ऊपर जो वैष्णव है वो प्रचार कार्यों में भी लगा है, भगवान के नाम प्रचार में लगा है, भगवान के शास्त्र को वितरण में लगा है। तो वो एज ए सेवक, वो सेवा में उतने पारदर्शी है, तो इसीलिए वो ब्राह्मण से भी ऊपर उसकी स्तर होती है इस दिशा से, है ना? तो ऐसा नहीं है जब भाई आप वैष्णव तिलक काट लिए और आप ब्राह्मण से बड़े हो गए। आपके कार्य से, आपके गुणों से दिखा जाएगा ये आप ब्राह्मण है और ब्राह्मण से ऊपर है ना? तो ये है। तो ये प्रश्न का उत्तर हो गया, वैष्णव को ब्राह्मण माना जा सकता है। और हरिभक्ति विलास पे सनातन गोस्वामी पाद ने क्या कहा वो बताइए, आपने क्या पढ़े और आपको क्या याद है? प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो ये 8 दिन से ऑफलाइन है, तो और जिसने हैक करी होगी वो ऑनलाइन तो आता ना। हाँ बताइए कुंदलता माता जी, आप बोल रहे थे कुछ, बताइए। प्रभु जी, जो व्यक्ति वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित हो जाता है और अपने गुरु के आदेशानुसार भक्ति के विधि विधानों का पालन करता है, वो स्वतः ही ब्राह्मण बन जाता है। तो हरिभक्ति विलास में क्या वर्णन है उसका आपने पढ़े, उसको आप बताइए। आप कोई और बताइए, हरिभक्ति विलास में सनातन गोस्वामी पाद क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी। काशा नामक धातु के पारे के साथ मिलकर जैसे स्वर्ण में बदल जाता है, उसी तरह भक्ति करने से हम ब्राह्मण बन जाते हैं। भक्ति वैष्णव जो होते हैं।
ब्राह्मण बन जाते हैं। ठीक है। आचार्यों के मार्गदर्शन में प्रामाणिक गुरु किसी भी व्यक्ति को वैष्णव संप्रदाय में बदल सकता है। तो आप प्रामाणिक गुरु से आप दीक्षा प्राप्त कर लें तो आप वैष्णव हो जाएंगे। ठीक है ना। तो ये हरिभक्ति विलास में वर्णन है। जिसे कांसा को पारा के साथ मिला दिया जाए तो सोना बनता है। तो ऐसे व्यक्ति को प्रामाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त हो जाए तो वो वैष्णव बन जाएंगे। वो व्यक्ति की किसी भी जाति की हो, किसी भी वर्णों को, किसी भी देशों की हो, है ना। तो ये उदाहरण, ये प्रमाण हरिभक्ति विलास में सनातन गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी ये, जब अब एक क्वेश्चन वही है 7 नंबर, जब कांसा को पारा के साथ मिलाया जाता है तो यह सोना बन सकता है। मनुष्य को वैष्णव में कैसे बदला जाए? तो इस प्रश्न के उत्तर बताइए। मनुष्य को वैष्णव में कैसे बदला जाए, है ना। तो वैष्णव सुवर्ण गोपिका माता जी क्लास में तो थी नहीं, बोलेंगे कैसे। ठीक है। प्राज्ञान तो वो आप बताइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। बोलिए। प्रभु जी, जैसे यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल दिया गया है ना, जैसे कांसा का पत्र को पारा में जो मिलाने से वो स्वर्ण बदल जाता है, तो यही कोई भी व्यक्ति अगर वैष्णव संप्रदाय में विधिवत दीक्षा लेता है एंड प्रामाणिक गुरु और आचार्यों के मार्गदर्शन पे वो भक्ति करता है, तो वो अपने आप जो उनके जो ये है, जो मतलब उनके जो गुणों का जो विकसित होके वो ब्राह्मण से ऊपर भी, ब्राह्मण का जो सबसे ऊपर जो पद होता है गोस्वामी तक भी पद तक वो जा सकते हैं अपने आप। वो उस पद तक पहुंच सकता है। माने तो दीक्षा प्राप्त करके वैष्णव बन सकता है। प्रामाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त करके वैष्णव बन सकता है। ठीक है ना। ये ठीक है। मनुष्य को वैष्णव में कैसे बदला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या वैष्णव बनने के लिए दीक्षा पर्याप्त है? इस बारे में श्रील रूप गोस्वामी की क्या राय है? वैष्णव बनने के लिए दीक्षा पर्याप्त है? तो इसमें रूप गोस्वामी पाद की क्या राय है, क्या वर्णन करते हैं, बताइए। इनके प्रश्न सुलक्षणा गोपिका माता जी, आप बता सकते हैं माता जी? आप बताइए, आपको पता है प्रश्न, उस प्रश्न का उत्तर? कोई भी बताइए, कौन बताएंगे इसका उत्तर? हरे कृष्ण। वैष्णव बनने के लिए दीक्षा प्राप्त करना जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि वो घर पे ही कहेंगे हमारा कर रहे हैं, दीक्षा लेने की क्या जरूरत है, वो नहीं है, ठीक नहीं है। इसलिए नहीं है कि मान लो कोई आदमी कहेंगे हम घर पे ही पढ़ाई करके या डॉक्टर बन जाएंगे, हम कहीं एडमिशन नहीं लेंगे कोई मेडिकल कॉलेज में और हमें डॉक्टरेट की उपाधि मिल जाए, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए वैष्णव बनने के लिए दीक्षित एक प्रामाणिक गुरु से दीक्षित होना जरूरी है। ये प्रश्न के उत्तर तो हुई, किंतु इसमें है क्या दीक्षा ही पर्याप्त है? नहीं, केवल दीक्षा पर्याप्त नहीं है। दीक्षा लेने के उपरांत हमें अपने गुरु महाराज या प्रामाणिक गुरु या साधु संघ, जो अच्छे साधु हमारे महाराज जी के हैं या जो भी अदर कोई भी जो भी है, उनके अनुसरण करना पड़ेगा, उनको फॉलो करना पड़ेगा। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद माता जी, बताइए। प्रभु जी, इसमें जो लिखा है कि वैष्णवों के लिए दीक्षा प्राप्त करना ही पर्याप्त तब होगा जब वो अपने जो नियम विधान विधि विधान उनको बताए गए हैं उस पे पूरी दृढ़ता से उसको पालन करे, तभी वो तब दीक्षा का मायने है। दीक्षा ले करके उसको छोड़ देना नहीं होता या थोड़े दिन करके छोड़ देना, तो उसको करने के बाद दीक्षा के सारे नियम विधि विधान, कृष्ण की सेवा, ये सब पूर्ण रूप से करना होता है। हाँ माता जी, जैसे वो कोई एडमिशन ले लिया, पढ़ाई नहीं करेगा तो एग्जाम में पास नहीं होगा तो उसको उपाधि मिलेंगे नहीं, वही हो गया। रूप गोस्वामी पाद कहते, मानो कि आप दीक्षा ले लिए, आप कहते हो भाई कांसा के साथ पारा मिला दो तो सोना बनता है, और कोई भी प्रामाणिक गुरु से दीक्षा ले लो तो मैं वैष्णव हूँ, तो मैं प्रामाणिक गुरु से दीक्षा ले लिया, बस मैं तो दीक्षा ले लिया, मैं तो अब सोना बन गया,
है ना, जैसे उदाहरण है, तो मैं तो सोना हूं, मैं तो वैष्णव हूं, है ना, तो ये काफी है क्या? रूप गोस्वामी पाद की क्या भावना है? ये दीक्षा प्राप्त हो गया तब पर्याप्त है आपके लिए, तो आपको आगे की साधन करना नहीं, ये सब नहीं करनी पड़ेंगे या करनी पड़ेंगी? ये था प्रश्न। वो आप पढ़ेंगे ना, उसमें रूप गोस्वामी पाद क्लियर लिखे, क्या लिखते हैं, ये साधन नहीं करेंगे, सिर्फ आप दीक्षित हो गया और आप साधन को नहीं करेंगे तो फिर आप च्युत हो सकते, फिर आपका पतन हो सकता है, गिर सकते हैं। आप सोना नहीं हुए, मैंने कासा में पारा डाल तो दिया तो सोना, ये उदाहरण तो दिए गया, किंतु आप दीक्षा प्राप्त हो गया, आपकी शुरुआत है दीक्षा आपकी जीवन की शुरुआत है, भक्ति जीवन की शुरुआत है। दीक्षा प्राप्त हो गया, अब आपको जो गुरु के मार्गदर्शन से, शास्त्र के मार्गदर्शन से, आचार्य जनों के मार्गदर्शन से आपको अब भक्ति शुरू करनी पड़ेगी, साधन आपको शुरू करनी पड़ेगी। आगे के चैप्टर में साधन आएंगे, क्या क्या साधन है, 64 प्रकार के साधन, सब वर्णन होगी। तो साधन आपको करती रहनी पड़ेंगे, 4 नियम आपको फॉलो करनी पड़ेंगे, नाम आपको जप करनी, भागवत आदि के श्रवण करनी पड़ेंगे, भक्तों के संग करनी पड़ेंगी, सेवा अंगीकार करनी पड़ेंगी, है ना, अर्च विग्रह की सेवा करनी पड़ेगी, मथुरा आदि वास करनी पड़ेंगे, भगवान के धामों में रहना पड़ेगा, भगवान के गोवर्धन आदि परिक्रमा करनी पड़ेंगे। तो साधु के संग करके आपको निरंतर सीखनी पड़ेगी, साधन को जारी रखनी पड़ेगी, तभी आप वैष्णव कहलाएंगे, ना कि दीक्षा लेने के बाद ही आप वैष्णव कहलाएंगे। दीक्षा ले लिया जी, मैं घर में बैठ के और जो आप कर्म करते थे दीक्षा लेने से पहले उसी में वापस आ गए, तो फिर कोई लाभ नहीं है। आप दीक्षा लिया ना लिया कोई बराबर, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। तो ये लोक दिखानी, इससे लाभ होने वाला है, लेकिन साधन आपको दृढ़ता के साथ आपको साधन जारी रखनी पड़ेगी। जब तक आपको कृष्ण प्रेम प्राप्ति नहीं, जब तक आप शुद्ध ना बन जाओ, तब तक शरीर ढल जाए तो फिर अगली जीवन में शुरू हो जाएंगे। माने आपको दृढ़ता के साथ साधन को अपना के भक्ति मूलक कार्य में आपको रत रहने पड़ेंगे, तभी आपके लाभ, नहीं तो आपकी पतन कभी भी हो सकता है और आप कर्मी जीवन में वापस जा सकते। दीक्षा प्राप्त करने के बाद भी मानो कि साधन आपने नहीं निभाया, तो ये रूप गोस्वामी पाद ने आपको चेतावनी दे रहा है हम सबों को। जो ऐसा मत सोचिए दीक्षित हो गया, गुरु धारण कर लिए तो हाँ जी, मैं तो आप गुरु धारण कर लिया जी, बस मेरा तो काम हो गया, बाकी काम तो आप गुरु करेंगे। नहीं, गुरु क्यों करेंगे? गुरु अपनी भक्ति करेंगे कि आपका करेंगे, बताइए, है ना। गुरु आपके गुरुदेव आपको मार्गदर्शन करेंगे, आपको आपके प्रश्न के उत्तर देंगे, आपको आपकी सेवा, आपकी क्या सेवा करने से कैसे करके आप भक्ति के रास्ते में प्रगति करके, ये सब बताएंगे। जो अड़चने हैं, जो बाधा है, वो अतिक्रम करने के लिए सामर्थ्यता उत्पन्न कराएंगे। किंतु साधन तो अपना साधन तो आपको खुद करनी पड़ेंगे ना, वो तो अपना है आपको, आपके साधन तो गुरुदेव नहीं करके देंगे ना। और गुरु की कृपा प्राप्त होगा, आपने साधन ही छोड़ दिए, कुछ नहीं किया और कर्मी जीवन में वापस गए, तो गुरुदेव कृपा भी करने चाहे तो कैसे करेंगे? आपको पात्र तो आप बने नहीं, पात्र में तो छेद है। जैसे आपको दूध लाने के लिए भेजा जाए और आप जाके दुकानदार को दूध दे दो, है ना, तो कोई कहेंगे पात्र दो, है ना, किसमें दूध डालूंगा, किसी में डालूंगा, तो पात्र होनी चाहिए ना, नहीं तो आप हाथ पात के तो दूध नहीं ला पाते। तो इसलिए मैंने आप वो धारण करने की क्षमता भी तो होनी चाहिए भक्ति की, तो ये चीज है इसमें उदाहरण के रूप में दिया जा सकता है। तो ये रूप गोस्वामी पाद ने यहाँ चेतावनी दे रहे हैं, आपको सिर्फ दीक्षा हो जाने से आपका काम नहीं बन गया। बहुत लोगों की भावना है हमने तो गुरु धारण कर लिया, बहुत लोग कहते हैं गुरु धारण कर लीजिए। गुरु धारण कर लिए मैंने आपकी शुरुआत है, आपके जीवन की आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत है। आप जो कार्य आप करेंगे उसकी काउंटिंग होगी, इससे पहले तो काउंटिंग भी नहीं थी, है ना। जैसे आपने दाखिला हो गया और किसी स्कूल या कॉलेज में आप पढ़ाई करना शुरू करेंगे और फिर आप बाद में एग्जाम देंगे, पास करेंगे, तो वो काउंटिंग होते हैं। हाँ, जब एडमिशन हो गया, अब हम ठीक से पढ़ेंगे, परीक्षा पास करेंगे, तब हम अपनी क्लास में उत्तीर्ण हो जाएंगे, आगे की क्लास में चले जाएंगे, प्रगति होते रहे। तो ये शुरुआत है, दीक्षा एक शुरुआत है, ना कि दीक्षा से आप सब कुछ प्राप्ति हो गया, नहीं, दीक्षा से सब कुछ प्राप्ति नहीं, दीक्षा से आपकी बिगिनिंग है, शुरुआत। आप साधना आप करिए, आप साधना आपके जितने भी करेंगे सब आपके जमा होंगे और आपकी प्रगति होगी। तो ये बात है, इसको आपको बहुत अच्छी तरह से समझनी है
और हृदय में धारण करके रखनी है। और जब तक शरीर नहीं छूटे तब तक है, जब तक मैं शरीर जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक मेरे को ये भक्ति की कार्य सेवा, भक्ति मूलक जो सेवा है कार्य हमको करनी है, ये सब करनी है। ठीक है ना, इस पॉइंट में रूप गोस्वामी बहुत जोर दिया है। आपने उस पैराग्राफ को पढ़िए तो उसमें वर्णन है। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा सब लोग। आगे क्वेश्चन नंबर 9, वैष्णव के प्रायश्चित की क्या प्रक्रिया है? कोई गलती हो गई, वैष्णव भक्ति कर रहे हैं और गलती हो गई तो क्या प्रायश्चित करेंगे? उदाहरण दे और समझाने की प्रयास करें। हरे कृष्ण। कृष्ण दंडवत प्रणाम। क्या क्वेश्चन था? वैष्णव के प्रायश्चित की क्या प्रक्रिया है? अच्छा, वैष्णव की प्रायश्चित का क्या प्रक्रिया? तो जो इसमें ये आपने क्लास में बताए थे कि जो वैष्णव है वो उनको प्रायश्चित करने का जरूरत नहीं है। जैसे आपने उदाहरण दिए थे सुबुद्धि राय का, जो उनके ऊपर मुसलमान का पानी छीट दिया था तो उनको जात से गिर गए थे। तो उन्होंने फिर ऐसे उनका कट्टर एक नियम था, जो कोई मुसलमान हिंदू के ऊपर पानी छीट दे मुसलमान की तो उनको मृत्यु दंड की तुलना समान समझना होता है। तो उन्होंने फिर उनको जब पता चला पूरा, उन्होंने भटकते रहे कि मेरा प्रायश्चित कैसे होगा कैसे होगा। तो कोई किसी ने कहा कि जे गरम घी पी लेने से शरीर निकल जाएगा तो प्रायश्चित माना जाता है। लेकिन उन्होंने उस समय चैतन्य महाप्रभु की संस्पर्श से आए और महाप्रभु से उनको ये पता चला कि जे कोई व्यक्ति भक्ति करे, मतलब कृष्ण की सेवा करे, भक्तों की सेवा करे तो उनको प्रायश्चित करने का जरूरत नहीं पड़ता है। और तो उनको ये जो पता चला तो उन्होंने वृंदावन गए और ये कहानी अपने सुनाए थे। जो उन्होंने भक्ति करने लगे और सारे भक्तों की सेवा करने लगे, चावल खिलाना और उनको रहने देना, तो इस तरीके से तो उनको तो उसी से ही उनके सेवा में ही उनके जीवन को निर्वाह कर दिए हैं। तो वैष्णव बन गए तो उनको और जरूरत नहीं पड़ता है वैष्णव को। ठीक है। तो प्रायश्चित कब होता है? माने कि प्रायश्चित शब्द के क्या अर्थ है बताइए? प्रायश्चित व्यक्ति कब करना चाहता है? क्यों प्रायश्चित करना चाहता है? बोलिए, लोग प्रायश्चित क्यों करना चाहता है? क्या कारण है? प्रायश्चित जब उनको पता चलता है कि हमने कुछ गलत, जब उनको पता चलता है कि हमने कुछ गलत कार्य किया है तब वो प्रायश्चित करना चाहते हैं। तब प्रायश्चित करना, गलत कार्य किया, गलत कार्य उदाहरण के साथ चोरी किया, किसी को धोखा दिया आदि, तो ये सब है ना। तो भौतिक संसार में जो लोग अच्छे मनुष्य हैं, कम से कम जो लोग भगवान से डरते हैं, बस शास्त्रों को जानते हैं, तो कोई गलत कर्म हो भी जाता है तो उनके वो उसके मन में ग्लानि उत्पन्न होता है, तो उसको प्रायश्चित करना चाहते हैं। जी मैंने भाई ऐसा गलती कर्म हो गया, मैंने एक व्यक्ति को धोखा दे दिया, तो फिर मैं क्या प्रायश्चित करूं? इसका प्रायश्चित क्या है? तो गलत कर्मों के लिए क्या प्रायश्चित है, ये विधान मनु संहिता में वर्णित है ना। मनु संहिता में वर्णन है, इस गलत कर्मों के लिए ये करनी चाहिए, इस गलत कर्मों के लिए ये करनी चाहिए। जैसे वो सुबुद्धि राय की है ना, तो ब्राह्मण ने उसको क्या दे, सुबुद्धि राय को मुसलमान के पानी उनके ऊपर छिटका गया, तो सुबुद्धि राय को आपने तो मुसलमान बन गया, आपका जीवन तो बेकार हो गया, ये जीवन तो आपको कोई नहीं, तो आपको तो गर्म घी पीना चाहिए, तो गर्म घी पिए तो मर जाएंगे। तो ये प्रायश्चित ने बताए थे। ऐसे शास्त्र में भी प्रायश्चित वर्णन है। मनुष्य के लिए कोई गलती करे तो मनुष्य के लिए प्रायश्चित, चोरी करेंगे तो क्या प्रायश्चित है, आपको धोखा देंगे तो क्या प्रायश्चित होना चाहिए, है ना। तो तरह तरह के, दूसरे के घरों में आग लगाए, दूसरे के साथ शत्रुता किए तो क्या प्रायश्चित है। तो लोग वो करना चाहते हैं, नहीं करेंगे आप प्रायश्चित तो फिर आपको नरक भोगनी पड़ेगी, विधान है शास्त्र। आप प्रायश्चित तो नहीं करेंगे अपने गलत कर्मों के लिए तो आपको नरक आपको भोगना पड़ेगा, नरक की गति आपकी है। तो ये साधारण जनों के लिए, साधारण मनुष्यों के लिए, कर्मी जनों के लिए, बाकी जो जनों के लिए प्रायश्चित के विधान है। यहाँ पर प्रश्न है जो भक्ति कर रहा है उनमें भी, मैंने भक्ति करते करते किसी वजह से उनको गलती हो गया उनसे, तो फिर वो क्या प्रायश्चित करेंगे? वो सारे मनु संहिता की अनुसरण करेंगे या नहीं करेंगे?
जो विधान है शास्त्रों में उसको फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे, ये प्रश्न। तो इसके प्रश्न क्या, हाँ या ना, बताइए पहले। एक भक्त को प्रायश्चित करनी चाहिए शास्त्र सम्मत, जो मनुसंगीत आदि शास्त्रों में जो साधारण लोगों के लिए प्रायश्चित का विधान है, हाँ या ना, पहले है ना, हाँ या ना, बताइए। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ बोलिए प्रभु, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो साधारण लोग हैं उन्हीं के लिए जो मनु संहिता का जो हो गया, या फिर आपकी गरुड़ पुराण में जो सब विधि विधान है वो सब होता है, जिनके थ्रू लोग प्रायश्चित करते हैं। पर वैष्णव जो होते हैं वो साधारण लोग नहीं होते हैं, वो पहले से ही भक्ति करते रहते हैं। तो अगर उनका स्खलन हो भी जाता है तो भी अगर वो उनको जब भी वो कभी भी फिर से भक्ति जब करते हैं तो भक्ति देवी जो होते हैं उनके हृदय में जो रहती है भक्ति देवी, वो खुद ही वो उनका वो प्रायश्चित तो करना ही नहीं होता है, बट भक्ति देवी उस पाप को होता है या फिर जो ये होता है उसको कम कर देते हैं। ये वैष्णवों का ये सीक्रेट होती है, तो उनके लिए प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं, बट फिर से जब कहीं फिर से उनको बस भक्ति ही करना होती है, तो फिर वो अपने आप उनको भक्ति ही करना है, भक्ति में मन लगाना है, उनको नाम जप करनी है, भक्त के संग करनी है, सेवा कार्य को संचालन करनी है, तो भक्ति है उनकी प्रायश्चित। फिर भक्ति देवी खुद ही वो ये कर देते। हाँ ये है, ये उनके उत्तर है, ये उनके उत्तर है। अब मेरी प्रश्न है, ये किसी भक्तों के आकस्मिक उनकी गलती हो गया, मैंने भक्ति करते करते वो उनको पता नहीं है और हो गया गलती, है ना, अनइंटेंशनल है, यानी वो जानबूझ के नहीं गलती कर, हो गया, गुणों के अधीन है जीव भी, संसार में हो ही जाता है। मानो कि हो गया एक बार, उसको पता चला, तो फिर उनको प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। किंतु कोई जानबूझ के गलती करता रहे और वो कंटिन्यूअस करता रहे, उसको रिपीटेटिव करते रहे, तो भी फिर प्रायश्चित की नहीं जरूरत है क्या? उसके बारे में रूप गोसाई पाद ने क्या वर्णन किया यहाँ पर, वो बताइए प्राग्रन प्रभु। मानो कोई जानबूझ के कर रहे, मानो एक बार आपने किसी को धोखा दिया, तो आप सच में तो वैष्णव हूँ, मैं दूसरे को धोखा दे दिया, तो ये तो ठीक नहीं है, गलत कार्य है, तो फिर नहीं, आगे से नहीं करूंगा, है ना। किंतु ये जो मैंने किया तो फिर मैं अच्छे से भक्ति है ना, तो वो करिए। किंतु मानो कि धोखा दे, वो तो जानबूझ के अगर होता है तो वो तो अपराधी हो जाता है। हाँ ये वो प्रवृत्ति की वजह से हम कभी कभी प्रभु जी भक्ति करने से भी, भक्ति करने के बाद भी जो प्रारब्ध में जो रहता है प्रवृत्ति की, जिसकी वजह से प्रवृत्ति होता है, पाप करने की जो प्रवृत्ति होता है, उसकी वजह से लोग करते भी रहते हैं, जानबूझ के करते भी रहते हैं, वो अपराध हो जाता है फिर। बट फिर भी आप तो बस एक ही तरीका होता है कि भक्ति ही कर सकते हैं, उससे कुछ और कुछ है ही नहीं उसके लिए रास्ता। माने आप भक्ति कर सकते हैं, भक्ति करके करना है, किंतु आपको सतर्क भी नहीं, आपको सचेतन भी होनी है ना, सचेतन भी होनी, सतर्क होनी है, और आपको सावधानी बरतनी है कि आने वाले दिनों में जो गलती मैंने ये अभी किया आगे ना करूं उसको, है ना। तो फिर आपके प्रायश्चित की जरूरत नहीं है और आप भक्ति करके आगे चल सकते हैं। किंतु आप रिपीटेटिव उसको करते रहेंगे और आप कहेंगे मैं तो भक्ति कर रहा हूँ, मैं तो पाप भी करूंगा तो क्या, मेरा तो प्रायश्चित हो जाएगा, मैं भक्ति करूंगा, आगे भक्ति करते रहूंगा, मेरा नहीं, नाम के बल पे पाप करूंगी, है ना, जो मैं नाम जपूंगा पाप करूंगा, छह जाएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैंने एक क्लास में सुना था जो तुलसी जी की महात्म्य में यहाँ पर भी लिखा था कि जो प्रवृत्ति भी जो होती है मन में जो रहता है, अवचेतन में जो दूषित जो चेतना रहता है, प्रवृत्ति जो रहता है, अगर आप तुलसी महारानी के शरण में भी जाते हो तो तुलसी महारानी जैसे हम लोग पहनते हैं, कंठी धारण करते हैं, तो वो जो प्रवृत्ति को भी कम करते जाता है, वो करते जाते हैं, तो वो उनके इसमें चला जाता है कि जिस प्रवृत्ति की वजह से लोग अपराध भी करते रहते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता उनके मन में वो प्रवृत्ति को घटाते घटाते वो विरक्त हो जाते हैं, मतलब जो पाप कर्म और इसमें से तुलसी महारानी की वजह से वो वहां से विरक्त होकर फिर से वो भक्ति की तरफ ही वो ढकेलते रहते हैं। तो उसी वजह से वो एक तरीके से फिर वो भक्ति करने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। हरे कृष्ण। भक्ति आपको करनी पड़ेगी, ये प्रायश्चित है, किंतु जानबूझ के आपने गलती हो गया तो भगवान आपके मान कर दे, मैंने आप अनजाने में आपकी गलती हो गया, भगवान आपको माफ करेंगे और भगवान उनको आपको साधु ही मानेंगे, साधु रेव समन्विते, है ना, भगवान कहते हैं ना,
गीता के श्लोक है, मेरा भक्त व्यभिचारी मने हो गए और बहुत बुरी तरह फंस गया और कितना ग्रहित कर्म हो गया, किंतु तभी भी साधु उनको मानना चाहिए। किंतु मानना उस शर्त में जो उनको सचमुच उनको फीलिंग है, अनुभव है, और जो आगे वो उस चीजों को नहीं करेंगे, रिपीटेटिव नहीं होनी चाहिए। जानबूझ के गलती करते रहेंगे, उसका कोई माफ नहीं है, वो तो अपराध में फंस गए, है ना, फंस गए। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। हाँ बताइए। आगे के प्रश्न पढ़ लेते। आगे है आध्यात्मिक चेतना प्राप्त करने की विभिन्न तरीके क्या है? बताइए जल्दी जल्दी इस प्रश्न के उत्तर कौन बताएंगे? आध्यात्मिक चेतना प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीके क्या है? इसमें जो वर्णन है, किस किस रास्ते में आपने आध्यात्मिक तक पहुंच सकते हो? कितने रास्ते हैं इसमें पहुंचने के लिए? हरे कृष्ण प्रभु। इसमें ये 3 चीजों के बारे में कहा गया, क्योंकि कर्म, ज्ञान और भक्ति। तो कर्म के क्षेत्र में जैसे कि कर्म के क्षेत्र में जैसे कि हम जैसे जो कर्म कांड करते हैं वो है। ज्ञान के क्षेत्र में जैसे कि जो ज्ञानी ध्यानी होते हैं वो, और भक्ति के क्षेत्र में जो शुद्ध भक्ति जो कहलाते हैं, जो भगवान के भक्ति करते हैं उनकी। तीन रास्ते हैं आध्यात्मिक है जी, किंतु सबसे बलिष्ठ और सर्वश्रेष्ठ रास्ता है भक्ति, है ना, वो है। अच्छा, आगे के प्रश्न है, भक्ति ज्ञान और कर्मों पर निर्भर है या नहीं? इसके लिए भगवान कृष्ण से क्या कहते हैं? जी बताइए। इस प्रश्न को उत्तर दीजिए आपको। बताइए। सॉरी टू एक ऐड करना था प्रभु जी, जो अभी जो पहला जो क्वेश्चन था कि जो भक्ति जो ये जो है जो तरीके क्या क्या होते हैं, 3 तरीके जो होते हैं, कर्म, ज्ञान, भक्ति। इसमें के ऊपर एक बार एक जगह में कहे थे कि आपका जो भौतिक जगत में आपका सबसे जो बेस्ट दिन है, वो चाहे आपका दिन का मतलब पूरा भौतिक काल में, भौतिक जीवन में आपका सबसे जो बेस्ट भी सबसे बड़ा दिन है, वो मगर आपके आध्यात्मिक दिन मतलब इसमें आपका सबसे खराब दिनों में से भी वो खराब है। मतलब आपका आध्यात्मिक जगत का जो सबसे खराब दिन भी जो है, जैसे कहते हैं वर्स्ट डे जैसे इन योर स्पिरिचुअल लाइफ इज मच मोर बेटर देन दी बेस्ट डे ऑफ योर मटेरियलिस्टिक लाइफ। ये प्रभुपाद जी ने एक बार कहे थे। तो भक्ति हमेशा ही बड़ा ही होता है कर्म ज्ञान कोई भी तरीके से जी। तो ये भक्ति ज्ञान और कर्मों पर निर्भर है या नहीं? पहले बताइए कौन कौन कहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम जी। बताइए प्रभु जी। जिसने भक्ति अर्जित कर लिया उसका ज्ञान और कर्म से कोई लेना देना नहीं रहता उसकी, और ना ही उसकी जरूरत रहती है। भक्ति कर्म से और ज्ञान से सबसे ऊपर है जी प्रभु जी। भगवान कृष्ण उद्धव से क्या कहते हैं उसको वाला बताइए, इसके अपने प्रमाण साक्ष्य देनी है आपको। वो वाला जो लोग पहले, हाँ जी प्रभु जी। हाँ बताइए जी प्रभु जी। वो उद्धव से भगवान कहते हैं, श्री कहते हैं कि जिसने भक्ति पहले से भक्ति प्राप्त कर ली है, जिसने सकाम भक्ति प्राप्त कर ली, उसको किसी भी कर्म ज्ञान की विधियों की सहारा लेने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि कोई भक्ति में दर्द रहता है, आचार्य के अधिकार द्वारा बनाए गए विधानों से संश्लेष होता है, तो वह सबसे बड़े पात्रता है जो भक्ति में लगा। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक पारिवारिक व्यक्ति है, परिवार में रहते हैं, माने गृहस्थ है आप, क्या आप अपनी सभी जिम्मेदारियों को भक्ति के लिए छोड़ सकते हैं? भागवतम से उदाहरण दीजिए, बताइए। आप एक गृहस्थ व्यक्ति हैं, क्या आप अपने सभी जिम्मेदारियों को भक्ति के लिए छोड़ सकते हैं? पहले प्रश्न हाँ या ना? हाँ है तो आपको हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ होना चाहिए। हाँ होना चाहिए। जैसे हाँ बोलेंगे तो आपको भागवत से प्रमाण देनी पड़ेगी। भागवत से ने, एक तो मीराबाई उन्होंने सब कुछ छोड़ दिए भक्ति के लिए, और दूसरा विश्वामित्र जी ने भी अपना परिवार, अपने बच्चे को छोड़ दिया था, राजपाट भी छोड़ दिया था भक्ति के लिए विश्वामित्र जी ने। अपने छोटे से दो में जो भक्ति रसामृत सिंधु की जो उदाहरण वो दीजिएगा। वो मुझे याद नहीं।
वो याद नहीं अभी मुझे याद आ रहा है। नहीं वो बताना आपको। हाँ बताइए क्या बोल रहे थे प्रभु जी। भरत महाराज जो अपने पूरा समग्र विश्व का जो आधिपत्य मतलब राजा होने के बाद भी सारे के सारे संपदा अपनी सुंदर पत्नी बच्चे सब कुछ छोड़ दिए थे। हरे कृष्ण। हाँ भक्ति के लिए पुलह आश्रम में आए, भक्ति के लिए छोड़े। तो ऐसे उदाहरण है भागवत। तो भक्ति के लिए परिवार के सब कुछ चीज छोड़ा जा सकता है। और ऐसे आप छोड़ेंगे तो मानो कि अब आप परिवार के गृहस्थ व्यक्ति है, आप पत्नी को छोड़ दिए, बच्चे छोड़ दिए और आप भक्ति करने चल गए, तो आपके हाथ में पाप लगेगा नहीं लगेंगे? आप पाप नहीं लगता। कर्तव्य से छुटकारा आप तो कर्तव्य कर ही नहीं रहे आपके, है ना? तो भगोड़े कहेंगे लोग। और अब आप उसके लिए दायी भी होंगे, है ना? आपने विवाह करके लाए किसी पत्नी और उसका आपने भरण पोषण तो छोड़ दिए, बच्चे आपने कर लिए, बच्चे तो भूखा रह जाएंगे आपके बिना। तो फिर तो नहीं, वो भगवान देखते हैं, भगवान पालन पोषण। कोई किसी के पास अब छोटे बच्चे को विश्वामित्र जी ने जंगल में रोते हुए चले गए छोड़ के, तो उनको कन्या ऋषि ने ले गए ना, उसका पालन पोषण हुआ ना। भगवान कोई न कोई वो आसरा तो देते ही है। भागवत उदाहरण दीजिए इस पैराग्राफ में। भगवद गीता में भी भगवान ने बोला कि सब धर्मानि प्रकृजन्ते मामेकम शरणम प्रपद्ये। ये वाला जो श्लोक है उसमें भगवान यही कह रहे हैं कि सभी धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आओ और तुम चिंता मत करो, तुम्हें मतलब पाप नहीं लगेगा। सारे पापों से मैंने बचाऊंगा। हाँ सारे बचाऊंगा। सत्य है, आप मेरे पास आनी पड़ेगी, मैं भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, तब है। सब कुछ आप छोड़ के फिर भगवान आप इसलिए छोड़ रहे हो जो नहीं जिम्मेदारी मेरे से पाला नहीं जा रहा है और मैं नहीं सहन कर पाऊंगा, नहीं, इसलिए लाभ नहीं होगा। फिर आपको भोगनी पड़ेगी। किंतु आप भक्ति के लिए, भक्ति शब्द का अर्थ है प्रीति पूर्वक सेवा, भगवान कृष्ण के प्रीति पूर्वक सेवा के लिए आप छोड़ रहे हैं, तो फिर आपकी कोई दायित्व नहीं रहेंगे, आप आपके भागीदारी नहीं बनोगे। तो ये भागवत में ये जो व्यासदेव जी को नारद जी ने ये उपदेश दिए हैं, और ये 1.5.17 ये हमने पढ़े भी थे पढ़ते समय। तो यहाँ पर वर्णन है, यदि कोई अपने निश्चित वृत्ति पूर्वक कर्तव्य को नहीं भी करता, जो उनके कार्य है, जिस वृत्ति में वो है, वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, तो वृत्ति की मतलब अपने वर्णाश्रम में, आश्रम और वर्ण में रह के जो उसका कार्य है वो उसको नहीं करता, किंतु यदि वह सीधे हरि के चरण कमलों की शरण में चला जाता है, तो इसमें उनका कोई दोष नहीं माना जाता और सभी तरह से उसका पद सुरक्षित रहता है। कोई दोष नहीं माना जाएगा, वो व्यक्ति को दोषी नहीं कह सकते कोई, और शास्त्र से और बाकी किसी चीजों से वो दोषी नहीं है, वो सुरक्षित है, क्योंकि वो भगवान की भक्ति में चला गया। यदि भक्ति करते हुए कुसंगति के कारण वह च्युत भी हो जाता है या भक्ति को पूरा किए बिना असमय में मर जाता है, तो भी उसका कोई क्षति नहीं है ना। मतलब असमय में वो उसका शरीर छूट गया, तभी भी उसका कोई क्षति नहीं होता। मानो कोई भक्ति करने गया, निकला और पूरा भक्ति नहीं कर पाए, है ना। किंतु भौतिक कार्यों की पूरा करनी है, जैसे आपने बिजनेस करे तो पूरा करके आप मुनाफा कमाओगे तो माना जाएगा आपने बिजनेस किया। अब बीच में छूट गया तो फिर कोई फायदा नहीं है। भौतिक कार्यों के दिन थे, भौतिक कार्यों के पूरे करने के, तो भक्ति में मानो कि पूरा भी ना किया, वो चला गया घर छोड़ के और कर रहा था और मर गया, किसी वजह से उसका पूरा भी नहीं हुआ, कृष्ण प्रेम भी प्राप्त नहीं कर पाया। वो कर रहा था, प्रयत्न में लगे थे, किंतु उसका आयु खत्म होने के नाते वो पहले उसका शरीर छूट गया। तभी भी कहते हैं, तभी भी नारद जी कहते हैं व्यासदेव जी से, तो तभी भी कोई क्षति नहीं है, कोई क्षति नहीं। जितने भक्ति उन्होंने किए उतने उनके शाश्वत रहेंगे, पूरे बैंक बैलेंस की तरह। किंतु कृष्ण भावनामृत से विहीन व्यक्ति वर्ण तथा आश्रम के अपने कर्तव्य को करते रहने पर भी मानो कि अच्छे तरह से उन्होंने निभाए, गृहस्थ जीवन है वो अच्छे बहुत तरह से निभाए, अच्छे तरह से करे, तभी भी मनुष्य जीवन के असली लाभ को प्राप्त नहीं कर, तो फिर क्या लाभ है ना। उसका लाभ, श्लोक को हमने पढ़ करके सब वर्णन कर रहे थे, आपको याद होंगे। तो नारद जी कहते हैं कि भक्ति हर अवस्था में व्यक्ति सब कुछ छोड़ के भक्ति करनी चाहिए। थोड़ी सी भी भक्ति उनको महान भाई से निकाल के ले जाए,
और वृत्ति पर माने तो गृहस्थ में रहता है और अच्छी तरह से सब कुछ निभाता भी धर्म, तो फिर क्या लाभ है? उससे तो उनके जंजाली बढ़ने वाला है, उसका हाथ में पाप ही लगने वाला है, उसकी श्रृंखला बढ़ने वाला है, तो इसलिए लाभ नहीं है। तो ये प्रमाण के रूप में 1.5.17 श्लोक जो नारद जी ने व्यक्त किए श्रील व्यासदेव के, तो ये उदाहरण के तौर पे इसको आप दे सकते, इसको याद रखिएगा। श्लोक हमने आपको याद की ग्रुप में भी डाला है, आपको श्लोक पढ़ने हैं, श्लोक को भी याद कर रखेंगे तो बहुत अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी बताइए। प्रभु जी, इसमें जो नारद जी ने जो मृगरारी था, तो उसका भी एग्जाम्पल दे सकते हैं हम? उसका भी मृगरारी? हाँ जरूर जरूर, बहुत सुंदर, उसका भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। जो मृगारी जो वो शिकारी थे, जो आधा मार के फेंक देता था और नारद जी ने फिर मिले, उस कथा जानते हैं, वो भी बहुत सुंदर उदाहरण, वो भी आप दे सकते हैं, वो भी दे सकते हैं जरूर। आगे की है, सकाम कर्म का फल क्या है? इससे कोई किसे बाहर निकल सकता है? क्या आप भागवतम से उदाहरण दे सकते हैं? बोलिए बोलिए जल्दी बताइए इस प्रश्न की। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम। सकाम कर्म का फल क्या है? यहाँ सकाम कर्म का फल मतलब जो फल की इच्छा रखते हैं, जो जन्म मृत्यु की चक्कर की जो काटते रहते हैं, वो है सकाम कर्म की फल है। और इसमें कोई कैसे बाहर निकल सकता है? भगवान की चरण कमलों को सेवा करके, चरण कमलों की समर्पित जीवन को समर्पित करके, भक्ति करके वो अपने जीवन को बाहर निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर इसी चक्कर में, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसते जाएंगे। ये क्या आप भागवतम से उदाहरण दे सकते हैं? तो भागवतम की उदाहरण है, भागवतम की उदाहरण क्या था? ऋषभदेव। अच्छा, ऋषभदेव ये था। ऋषभदेव ने अपने 100 पुत्रों को उन्होंने ये शिक्षा दी थी। ऋषभदेव का उदाहरण था भागवतम से। हाँ, ऋषभदेव का उदाहरण। ऋषभदेव ने अपने पुत्र को हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही है। हाँ, जो लोग ऋषभदेव ने अपने पुत्र को जब शिक्षा दे रहे थे, तो हाँ ऋषभदेव ने भागवत में शिक्षा है ऋषभदेव की, तो उसमें अपने पुत्र को शिक्षा देते समय कहते हैं ऋषभदेव, जो लोग सकाम कर्म में लगे हुए हैं, जो मैंने कर्म करता, कर्म का फल खुद भोगना चाहते, वो सकाम कर्म है ना, तो बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र को स्वीकार करते हैं। ये जब तक वासुदेव के लिए प्रेममयी भावना विकसित नहीं कर लेते, तब तक प्रकृति के कठोर नियम से छूट पाने का प्रश्न ही नहीं है। इस प्रश्न को हमने बहुत अच्छे तरह से डिस्कशन किए थे क्लास में, है ना, तो याद होगा सबको। अतएव जो व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म में तो गंभीरता पूर्वक लगा रहता है, किंतु भगवान वासुदेव के लिए प्रेम विकसित नहीं कर पाता, उसे अपने इस मनुष्य जीवन को व्यर्थ ही गंवाने वाला समझना चाहिए। तो सकाम कर्म के फल है, जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ेंगे। छुटकारा पाने के लिए एक ही मात्र रास्ता है, वासुदेव भगवान कृष्ण के प्रीति पूर्वक सेवा। कृष्ण की अर्थ है, कृष्ण में कृष्ण जन्म भी है, कृष्ण रूप गुण लीला धाम और कृष्ण जन्म भी सम्मिलित है, माने प्रीति पूर्वक भक्ति ही इस सकाम कर्मों के फलों से बचने का तरीका है। और ऋषभदेव द्वारा ये अपने पुत्र को, 100 पुत्र को जो शिक्षा दी है, तो उसमें उन्होंने ये वर्णन की, जो सकाम कर्म में फंसते चले जाएंगे, वो कभी भी अपने को बचा नहीं पाएंगे। जितने कर्म करेंगे उतने फंसेंगे। बेशक वो चुपचाप घर में बैठा रहे, ना करे कुछ तो थोड़ा सा हो सकता है, जितने वो भागा दौड़ी करेंगे, और रजोगुनी होने के नाते जीव भागता ही है ना। बॉम्बे वाले पुणे जाएंगे, पुणे वाले कलकत्ता जाएंगे, कलकत्ता वाले न्यूयॉर्क जाएंगे, न्यूयॉर्क वाले कनाडा जाएंगे। भागा है, लोग कैसे भागते हैं, एक जैसा से दूसरी जगह भागेंगे और निरंतर कर्म करेंगे, और जितने कर्म करेंगे उतने चपेट में फंसेंगे। जैसे वो एक कीड़े होते हैं ना, जो अपने मुंह से लाला निकालता है, और वो अपने को घिर देता है, अपने को बांध देता है, और उसी में ही वो घिर जाता है, और वहां से निकल के भाग नहीं सकता, है ना, होता है ना। तो कर्म, सकाम कर्म की ये फल है, जो वो ज्यादा से ज्यादा फंसेंगे, जन्म मृत्यु के चक्रों से चलती रहेंगी,
इसकी प्रवाह कभी भी बंद नहीं होगी। बंद तो तब होगी जब वो भक्ति की अंगीकार करें। तो इसीलिए ऋषभ देव कहते, हे पुत्र, मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ तो इस जीवन में खाने पीने और मस्ती करने के लिए नहीं, पशुओं की तरह नहीं है। तपो दिव्यम, तपस्या के लिए ये जीवन है। आपको तप करनी है, आपको इंद्रियों संगमित करनी है। इंद्रियों को सीमित करके, इंद्रियों को संगमित करके भगवान की सेवा में आपको लगना पड़ेगा। ये जीवन है इसे, ठीक है ना। आगे के प्रश्न है, समय चली गई, ठीक है। इस दुनिया में जन्म लेने वाला व्यक्ति 6 तरह से ऋणी होते हैं। ये ऋण क्या है? कृपया एक एक करके समझाए, भागवतम से उदाहरण दीजिए। 6 प्रकार के ऋण होते हैं, इस संसार में जन्म होते हैं। बताइए इस प्रश्न के उत्तर। कौन बताएंगे? बताइए। 6 प्रकार के ऋण होते हैं। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद माता जी, बताइए। इस संसार में जब हम जन्म लेते हैं तभी से हमारा ऋण शुरू हो जाता है। तो जैसे कि हम जब जन्म लेते हैं तभी हमारा एक पूर्वजों का ऋण आता है। जैसे कि जिस स्कूल में हम जन्म लिए हैं वो उस स्कूल का जो भी हमारे धरोहर होता है उसके अधिकारी हम ऑटोमेटिक बन जाते हैं, या उसका रिलीजन वगैरह सब कुछ हमें वैसे ही मिल जाता है जन्म ले। तो एक ये पूर्वजों का ऋण होता है। एक तो पूर्वज हुआ। आगे बोलिए, बाकी 5 रहे। और उसके बाद एक देवताओं का ऋण होता है, एक ऋषियों का ऋण होता है, ऋषि मुनियों का, एक सामान्य जन का ऋण होता है, एक परिजनों का होता है, जो रिलेटिव्स हैं उनका ऋण होता है। पितृनाम, देवता, ऋषिगण, मुनीस, रमाजय, भूत और आपदा, ये होते हैं। इसका एक श्लोक बताया था प्रभु ने, मुझे नहीं मालूम। आपदा माने संबंध। हाँ, श्लोक था, देवर्षि भूताप्त नीनाम पितृनाम ना किंकरनायम ऋणीच राजन सर्वात्मना तो शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहितु कर्तुम। श्लोक हमने बताया था, नहीं, भागवत के श्लोक है। तो 6 जनों की वर्णन होगी। आपने 6 काउंट कीजिए। मनुष्य जन्म लेते 6 लोगों की ऋणी हो जाता है। तो उनमें से क्या क्या? एक तो है देवर्षि, माने देवताओं की और ऋषि, है ना। देवर्षि देवता होगी, ऋषि हो गई, भूत हो गए, सामान्य जीव हो गए, आप्त मित्र तथा संबंधी हो गया 4, नृणाम सामान्य लोगों की हो गई, नृणाम सामान्य लोगों की, और पितृनाम पूर्वजों की हो गई, पूर्वजों की, है ना। तो देवता हो गया, ऋषि हो गया 2, भूत हो गया 3, आप्त हो गया 4, नृणाम सामान्य जन 5, और पितृनाम पितर हो गए, ये 6। तो ये 6 लोगों की ऋण जन्म होते, इस संसार में जन्म होते इस 6 लोगों की ऋण है। तो ये इसको हमने विशद वर्णन के एक करके सब लोगों ने आपने बताया भी था। तो इसको आगे विशद नहीं वर्णन करते हैं इसमें। और ये ऋण क्या है, क्या क्या ऋण है वो भी हमने पढ़े थे। जो भाई ऋषि के क्या ऋण है, देवता लोगों के लिए हम क्यों ऋणी है, सामान्य जनों के लिए हमने क्यों ऋणी है, संबंधी जनों के लिए हम क्यों ऋणी है, और पूर्वजों के लिए हम क्यों ऋणी है, ठीक है ना। ये सब हमने एक एक करके वर्णन भी किया इसमें पढ़ते समय। तो कृपया एक एक करके समझाए, भागवतम से उदाहरण दीजिए। तो इस ऋणों से बचने के लिए क्या रास्ता है, कैसे करके बच सकते हैं, सब ऋणों को एक झटके में कैसे समाप्त कर सकते हैं? बोलिए। भक्ति के द्वारा, कृष्ण सेवा, भक्ति के द्वारा। आप भक्ति नहीं करेंगे तो ये 6 लोगों की ऋण आपको एक एक करके चुकानी पड़ेगी, और अच्छी तरह से चुकानी पड़ेगी। और नहीं चुकाएंगे तब ऋणी होके मरेंगे, शरीर छूटेगी, तो आपको उसके लिए भागीदारी बननी पड़ेगी, आपको जन्म लेना पड़ेगा, वो ऋण चुकानी पड़ेंगे। और नहीं चुकाएंगे चोरी के दाई में आपको नरक गति होगी, है ना। आपने उस चीजों को प्राप्त किए और आपने उसके लिए कुछ किया नहीं, तो आप चोर कहलाएंगे, और उसके लिए आपको शास्ति होगी, विधान होगी, जमराज के दूतों ने आपको शास्ति प्रदान करने वाले। किंतु ये सबों को आप एक झटके में काट सकते हैं, एक ही कुड़ाली में इसको प्रहार में काट सकते हैं, ऋणों को समाप्त कर सकते हैं, वो भगवान कृष्ण की भक्ति द्वारा, है ना। इसको अपने विस्तृत वर्णन किए थे अच्छी तरह से। सभी पापों से कैसे बाहर निकला जा सकता है, क्या आप भगवत गीता के संदर्भ देते हुए समझा सकते हैं? उस श्लोक जो माता जी कह रहे थे ना, जो
पापों से बचने। बताइए। वो भगवत गीता का 18 यही है। लास्ट क्वेश्चन है, भगवान कृष्ण की कौन प्रिय है? करभजन मुनि और नेमी महाराज के संदर्भ देते हुए बताइए। ये इसमें है, इस अध्याय में है, वो बताने वाला। भगवान कृष्ण की प्रिय कौन है? कौन प्रिय व्यक्ति है भगवान कृष्ण की? हरे कृष्ण प्रभु जी। ये जो भगवान देवताओं की पूजा को छोड़कर जो भगवान की भक्ति करते हैं, तो वो भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। आगे भी बताइए, थोड़ी सी और बताइए। मानो कि भक्ति कर रहे हैं और भक्ति करते करके निषिद्ध कार्य हो भी जाए तो उसे प्रायश्चित करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम शुद्ध भक्ति करते हैं उनको प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं होती। आगे भी वो भक्ति करते रहे, भगवान उसके हृदय में वास करते हैं। अतएव वो भक्त की आकस्मिक त्रुटि पर दया दिखलाते हुए भीतर से त्रुटि सुधार कर देते हैं। भक्त मानो कि भक्ति कर रहे हैं और करते करते गलती भी कर देते हैं, तो भगवान उनको माफ करते हैं। और अंदर से ही भगवान तो है ही, परमात्मा के रूप में विराजमान है, और भगवान को सब कुछ पता रहता है, भक्त के दिलों की भावना सबको पता है। तो वो अंदर से उनको माफ करेंगे, उनको सुधार कर देते हैं, उनको काउंट नहीं करेंगे, भगवान नहीं देखेंगे, अनदेखा कर देंगे, है ना। तो भगवान कहेंगे मेरा जन है, बेशक गलती भी हो गया तो कोई बात नहीं, ये सुधार लेंगे, आपने को संभाल लेंगे, खड़े हो जाए, है ना। तो भक्ति करने वाले जो भक्त है वो भगवान का अतीव प्रिय है, भक्त जन भगवान के अतीव प्रिय है। इसलिए आप भगवान की प्रेम चाहते हैं तो भक्त जनों की प्रेम की जरूरत है, भक्त की सेवा की जरूरत है। लेकिन वो भगवान देखते हैं, जो भगवान के पूजा से, भगवान की सेवा से, भगवान के जनों की हम सेवा करेंगे तो भगवान ज्यादा संतुष्ट होते हैं, खुश होते हैं, आनंदित होते हैं, है ना। तो इसीलिए गुरु सेवा की महिमा इतनी ज्यादा है, भगवान से भी ज्यादा है। क्यों गुरु सेवा की महिमा ये है? गुरुदेव एक जन है, कृष्ण जन है, तो कृष्ण भक्त जन कृष्ण जन है, उन सबों का हम सेवा करें तो भगवान सबसे ज्यादा संतुष्ट होते हैं और भगवान के सबसे प्रिय होते हैं। इसलिए करभाजन और नेमी महाराज की बातों में ये आई, जो इस अध्याय के अंतिम पैराग्राफ थे। और ये सारे जो प्रश्न थे वो हमने कवर किए पूरे अध्याय को। आप सबको अनुरोध है, ये प्रश्न आप रखिएगा, और कभी भी आप घूम के पढ़ेंगे ना, क्योंकि भक्ति रसामृत सिंधु आपको कंटिन्यूअस पढ़नी है। 1-2 महीने के बाद आप पढ़ लिया, फिर आपको रिपीट कीजिए, रिपीट करते समय प्रश्नों को रखिएगा। इस प्रश्नों को आपको याद होंगे तो इसके उत्तर भी यहीं पर दिए हुए, तो फिर इस चैप्टर को ठीक से आपने पूरे कवर कर पाएंगे। और ये सब चीजों को आने वाले दिनों में आप व्यवहार करेंगे, अपने प्रचार कार्य में व्यवहार कीजिए, अपने जीवन में उनको अपनाइएगा, दूसरे को कृष्ण कथा सुनाते समय अपने उनको व्यवहार कीजिए। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु हमारी गाइड बुक है प्रचार के लिए और हमारे भक्ति के लिए, हमारे सुधार के लिए। ये ऐसा नहीं है इसको पढ़ लिया और ढक दे रख दे, नहीं, इसको आपको कंटिन्यूअस 6-6 महीने के बाद आपको पढ़ने पड़ेगा, है ना, तभी ये समझ में आएंगे। बहुत डीप है, किंतु श्रील प्रभुपाद की कृपा है हम सबों को, सहज और सरल भाषा में उन्होंने वर्णन किया। और आपको बहुत अच्छी तरह से रसास्वादन करना है तो श्लोक के साथ है। तो जो श्लोक हमको मिले हैं वो भी हम कर रहे हैं, है ना। हम पढ़ते समय श्लोक के साथ ही पढ़ते हैं, तो श्लोक के साथ भी आप याद रख पाए। बेशक श्लोक को आप कंठस्थ ना कीजिए, श्लोक की भाषा को याद कर पाएंगे भागवत से, तभी इसमें रसों के वर्धन करा। तो ऐसे करके भक्ति रसामृत सिंधु के हम पढ़ेंगे आगे सप्ताह में। फिर हम सैटरडे सब लोग आइएगा, हम चैप्टर 6 शुरू करेंगे, है ना। इसका है भक्ति कैसे की जाए, भक्ति कैसे की जाए, 6 चैप्टर हम पढ़ेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब इस चैप्टर को समझ पाए। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी।
हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। नेक्स्ट सैटरडे को अलीगढ़ विजिट है तो आप क्लास नहीं लेंगे? हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। तो मैंने आपको बताया था अगले सैटरडे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फूडफॉल लाइफ के लिए हम अलीगढ़ जाएंगे, तो सैटरडे क्लास नहीं होंगे, मैंने भक्ति की क्लास होंगे। और फ्राइडे हम कर सकते हैं। कहाँ पर जाएंगे आप लोग प्रभु जी? सुबह जाएंगे ना, तो आपका सामने हो जाएंगे। अलीगढ़ जाना है। हाँ, अलीगढ़ बुक डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, हरे कृष्ण। प्रभुपाद हरे कृष्ण। जय गौतम नंदी हरि हरि बोल।